मेरे को आता क्या क्या है, मेरे को आता क्या क्या नहीं है, मेरे को आता है बट कमजोर क्या क्या है, मेरे को आता है और स्ट्रॉन्ग क्या क्या है। अब आप क्या कर पाओगे, इस हिसाब से डिफाइन कर पाओगे कि कौन से टॉपिक को मुझे रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक को रिवाइज की जरूरत नहीं। निचोड़ पूरा खुआ निकाल के दे दूंगा, लो भाई ये खुआ खा ले, मार्क तुम्हारा। कैसे हो मेरे प्यारे? आपको लग रहा है डर, लगता है कि इस बार फेल हो जाएंगे, पर कॉन्फिडेंट ही नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मन कर रहा है कि क्या क्या ना पढ़ ले, क्या क्या ना पढ़ ले, कोई छूट ना जाए। जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन टकरेबे नहीं किया, हाँ कुछ आते नहीं है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, सामने फेस हो रहा है ना, प्रॉब्लम आ रहा है ना आपके सामने। हाँ इसके साथ मैं बता दूं, आप यदि आपको कैसा रहे कि आपके सामने कोई टीचर आए, आपसे पूछे बाबू तुम्हारे पास क्या क्या प्रॉब्लम है, बोलोगे ये, और वो टीचर आपका सोल्यूशन कर दे, अच्छा रहेगा ना? हाँ भैया क्या बात कर रहे हो। हाँ आज के इस वीडियो के बाद आपके सामने आपका असली चेहरा रहेगा। आप किस चीज़ में अटकते हो, क्या आप सही में जिस सब्जेक्ट में डर रहे हो, क्या वो डराने वाला सब्जेक्ट है, क्या जो चीज़ के लिए आप डर रहे हो क्या रियल में वो डराने वाला चीज़ है, वो इसके लिए डरना चाहिए। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। मैट्रिक्स और इंटर वाले 2025 में देने वाले हो ना, इट्स फॉर योर वीडियो, ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्लास 12 के लिए मस्त वीडियो होने वाला है। शायद आप ये वीडियो को देखने के बाद कहोगे शायद ये वीडियो पहले क्यों नहीं मिला, शायद ये चैनल क्यों नहीं पहले मिला। बताता हूं, देख लेना, सच्ची बाय गॉड। इस वीडियो के बाद आप अलग ही आपके पास कॉन्फिडेंट रहेगा, आपका डर, आपका खल सब चला जाएगा, आपका मार्क यहां से यहां तक बूस्ट हो जाएगा। यदि आप 200 पे हैं तो 300 पे चले जाएंगे, 300 पे हैं 450 पे चले जाएंगे, 450 पे चले जाएंगे। देखिए तो सही, आपका मार्क तो 100% बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो इसी कमेंट में आप जो बोलना है बोल दीजिएगा। आइए पहले देखिए तो सही क्या बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात आपको करना क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको करना पड़ेगा। एक दिन निकालिए और जिन जिन सब्जेक्ट में आपको लग रहा है डर, जिन जिन सब्जेक्ट में लग रहा है आपको डर, मतलब आपको मान लीजिए कि साइंस वाला स्टूडेंट है, उसको लग रहा है केमिस्ट्री कुछ होने समझ आ रहा है भाई, मेरे को लगता है इस बार केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है, ये क्या क्या पूछ रहा है। आप क्या करिए पता है, बता रहा हूं। सबसे पहले आपको मान लीजिए सर किसी को पांचों सब्जेक्ट का डर लग रहा है, मैट्रिक वाले अपना देख लीजिएगा, आपका साइंस है जो भी डर लगे, ठीक है। मैं मान लीजिए मैं अभी 12th का एग्जांपल लेकर के 12th साइंस का एग्जांपल ले रहा हूं, अपने तरफ से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जिसमें डर लग रहा है उसका एक सेट लगाइए। सेट जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे नहीं जानते हैं। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन बैंक होगा, 2024 का होगा कि नहीं होगा? 2024 का निकालिए क्वेश्चन बैंक। मान लीजिए केमिस्ट्री में हमको डर लग रहा है, मान लीजिए हमको मैथ में डर लग रहा है, ठीक है, मैथ में ले लेते हैं एग्जाम्पल, मैथ में डर लग रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन बैंक है कोई भी कंपनी का जो ईयर वाइज दे रहा होता है, एक साल का एक में अपना आ जाता है, क्या करिए कि मैथ 2024 का या 2023 का जिसका लगाना हो 2024 से लेटेस्ट ही लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। अब मैंने मैथ का क्या कर लिया, निकाल लिया, देखो है ना यहाँ पर, देखो हाँ देखो यहाँ ना मैथ 2024 का मैंने निकाला। और ये सेम टू सेम आपको क्या करना है, 3 घंटा टाइमर लगा करके सेट लगाना है। इस सेट में ध्यान सुनना, मैं क्या करना हूँ, मैं अभी सुनना, आप बोलोगे कि ये क्या बता रहे हो, मैं तो कुछ पढ़वे नहीं किया, सेट लगा कर मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, वक्त नहीं करूंगा। तो अरे सुनो तो सही भाई, ऐसा चीज बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो तक देखो, उसके बाद पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, रियलिटी क्या है वीडियो का। इस वीडियो में मैं बोलूँ यार, ऐसे आप देखना कितना अच्छी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना है, ये क्वेश्चन बैंक नहीं है तो ले लेना है, लेना है, नहीं लिया है तो क्वेश्चन क्या करिए, इंटरनेट पर आप डाउनलोड कर लीजिए 2024 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो उन आपको सब्जेक्ट का देना है उन सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको करना है ओएमआर शीट ले लेना है, जो जैसा आपको बोर्ड में मिलता है, मैंने जैसे ऐसे ओएमआर शीट ले लेना है, और ये बोर्ड पेपर वाला कॉपी भी ले लेना है। नहीं है तो मुझे कॉमेंट में बोल दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, ऐसे आप सर्च करिएगा कि बोर्ड कॉपी सैंपल, ठीक है, तो ये आपको दे देगा। इस पर ही आपको सब्जेक्ट लिखना है, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, यहाँ पर नेम फिलअप दिया, जैसे जैसे आप एग्जाम दोगे ना, जैसे दिए हो ना एग्जाम, जैसे बोर्ड में एग्जाम दोगे वैसा ही आपको देना है। 3 घंटा टाइमर लगा कर, 3 घंटा से पहले डोलना डोलना नहीं है। यदि आप 3 घंटा में डोल गए मतलब कि आपका एग्जाम में भी डोल रहेंगे। मान के चलना भाई मैं एग्जाम दे रहा हूं, फाइनल एग्जाम दे रहा हूं, उस तरह से आपको सेट लगाना है, ठीक है। अब इसमें 2-3 बातें ध्यान रखना है। जैसे आप फाइनल एग्जाम देते हैं ना, सेट एग्जाम देने के लिए, तो सर क्या कहता है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपको फाइनल एग्जाम जैसा सोच करके देना है, मतलब कि आपका मैंने अभी एग्जांपल लिया किसका, मैं सेट ले रहा हूं, सेट किसका लगा रहा हूं, मैं मैथ का लगा रहा हूं, मान के चलता हूं मैं मैथ का सेट लगा रहा हूं, ठीक है। तो जब मैथ का सेट लगा रहा हूं मैं, तो मान इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, 15 2 नंबरिया और 4 को 5 नंबरिया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सेट लगाना है, 3 घंटा लगा रहे हो, आपको 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। मान लो आपको 30 ही ऑब्जेक्टिव आपको आता है,
मान लिया, लेकिन उसके बाद बावजूद भी आपको 20 और एक्स्ट्रा बनाना है। चाहे तुक्का लगाओ, कोशिश करो, कैसे भी लगाओ, लेकिन 50 में 50 लगाना है आपको। क्योंकि मान लो आपको मान कर चलना है कि मैं फाइनल एग्जाम दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं, और तुक्का भी दिमाग से लगाना है। तुक्का का भी बहुत महत्व है भाई, बताने वाला हूँ। हर एक चीज का रीजन है, हर एक चीज रीजन है। तो सबसे पहले बात, क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव हो। ध्यान रखना। सब्जेक्टिव में डर लग रहा था, मैंने क्या किया, सेट लगाया। सेट में मैंने 50 में 50, मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव था मैंने 50 में 50 अटेम्प्ट किया। सब्जेक्टिव जितना था उतना मैंने अटेम्प्ट किया। अब आपको एनालिसिस करना है। आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है, पहला कितना बनाया आपने, कितना बनाया आपने, कितना आपको सही उसमें से बनाया, उसमें से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। उसके बाद कितना कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, उसके बाद ये बातें करेंगे। देखिए, मान लो कि मैंने ये सेट दिया, उस सेट में 50 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, तो मैंने 50 का 50 बनाया, मैंने 50 का 50 बनाया। उसमें से 50 में से 40 ही सही हुआ, 10 गलत हो गया। अब ध्यान रखिए, ये जो 40 गलत हुआ सही हुआ ना, इसमें से आपको ये ढूंढना है कि ये चेक कौन करेगा। तो खुद से चेक करना है। आपका आंसर दिया रहता है, आंसर से मिला करके चेक करना है। एक से 2 घंटा आपको एनालिसिस में लगेगा, करना है ये। यदि आप एक सेट लगा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, यही मेन चीज़ है। यदि आप सेट लगा रहे हैं, यदि ये नहीं कर रहे हैं, तो आप सेट लगाने का कोई फायदा नहीं। सब पढ़ लीजिए, तो वीडियो भी मत देखिए आप, ठीक है। तो कितना आपने बनाया, 50 बनाया, एक भी छोड़ना नहीं है। जितना आप फाइनल एग्जाम सोचना है भाई, फाइनल एग्जाम में दे रहा हूं मैं, हाँ। कितना आपका गलत हुआ, 10 गलत हुआ। अब उसमें ध्यान रखिए कि कितना आपका सही हुआ, जितना सही हुआ उसमें से 2 कैटेगरी बांटना है। ए मतलब कि आता था, टी मतलब कि तुक्का लगाया हुआ सही हो गया। मतलब मैंने 40, मेरे को 40 सही हुआ ऑब्जेक्टिव, उसमें से मैंने 36 मुझे आता था खुद से, मैंने 36 खुद से आता था, तो जितना आता था 36 वाला वो सही हो गया। और बाद बाकी मैंने 4 को तुक्का लगाया था ना, वो भी सही हो गया। उन दोनों को मिला करके 40 हुआ। ध्यान रखना, कितना गलत हुआ, 10 गलत हुआ। उसमें से 5 को तुक्का वाला गलत हो गया और 5 को आता हुआ, मतलब मुझे लगा कि मुझे ये आता है और मैंने टिक मारा, लेकिन बावजूद गलत हो गया। इस तरह से आपको बांट लेना है। ध्यान रखिए, अभी बता रहा हूँ। कितना कंफ्यूजन क्वेश्चन था। कंफ्यूजन मतलब वही है, कंफ्यूजन आ रहा था, मतलब पढ़े हैं, और ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कब बनता है, क्रिएट होता है। पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं किए हुए हैं, धुंधला लगता रहता है, ठीक है। तो ये भी तुक्का वाला कैटेगरी में मान सकते हैं। मान लेते हैं कि सर आप मुझे कंफ्यूजन क्वेश्चन 3 को मिला, जिसमें से 1 को सही हो गया, 2 को गलत हो गया, ठीक। इस तरह से आपको पहले बना लेना है। अब बना लेने के बाद सब्जेक्टिव में आते हैं। मान लेते हैं सब्जेक्टिव में से 15 को 2 नंबरिया बनाना था, हमने 10 बनाया, ठीक है, 10 बनाया, और 5 नंबरिया एक भी मुझे बनवे नहीं किया। कोशिश कितना भी किया, लेकिन कुछ अबे नहीं था, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चेक करना है कि इतना आपका सही हुआ। 10 में से मुझे मेरा जो है 3 को सही हुआ और कितना गलत हुआ, तो 7 को गलती हो गया, ठीक है। अब इन 3 में से सही हुआ ना, 10 को बनाया, 3 को सही हुआ। इसमें से आपको इसमें भी 2 को कैटेगरी बनाना। क्या मुझे ये टॉपिक आता था? हाँ, आता है तभी आपको सही होगा। मैथ ही है, थोड़ी है सोशल साइंस या लैंग्वेज वाला, मैथ है, कैलकुलेशन है, ठीक है। आता होगा तभी बनेगा, ज़ाहिर सी बात है। मतलब ये जो 3 को बना, इसका मतलब ये 3 जिन टॉपिक से आपने बनाया वो टॉपिक आपको आता है, उसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वो आप एग्जाम से पहले एक बार उल्टा लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो 7 को बनाया लेकिन गलत हो गया, मतलब कि ये टॉपिक आपको आता था, आप कभी न कभी पढ़े हैं, लेकिन रिवीजन के कारण आपने इसे नहीं बनाया, मतलब रिवीजन के कारण ये गलत हो गया। इसका मतलब इन 7 क्वेश्चन के जो टॉपिक है उस पर विशेष उसका नोट बना लीजिएगा एक तरह से। जो मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ ना, इसका एक कॉपी अलग से बना लीजिए, 10 वाला कॉपी बना लीजिएगा। सर कितना ही, अरे भाई साहब कितना ही दिन बचा है, चिंता मत करो, उसको निचोड़ पूरा खुआ निकाल के दे दूंगा। लो भाई, ये खुआ खा ले, मार्क तुम्हारा इतना आ जाएगा। देखो ना, तुमको 7 नंबर आया, 7 को सही हुआ, उसमें से कितना 7 जो था, 7 क्वेश्चन था, किस टॉपिक से था, वो टॉपिक आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। भाई ये मेरा टॉपिक वीक टॉपिक में आ गया, ये क्या आ गया, वीक टॉपिक में। मतलब आपको ये करने के बाद वीक टॉपिक फाइंड करना है। उसके बाद नहीं आता है टॉपिक, मतलब वो टॉपिक कभी आता ही नहीं, टच भी नहीं किए हैं। और कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी होंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमने वीक टॉपिक में दिया डिफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ITF का फॉर्मूला मुझे वीक टॉपिक है, मतलब आज पढ़ा हूं मैं, वीक टॉपिक मतलब पढ़ा हूं, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, कंफ्यूजन रहा, धुंधला रहा, ठीक है। और नहीं आता मतलब भाई कभी पढ़वे नहीं किया भाई, कभी पढ़वे नहीं किया। अब जब पढ़ाया तो हम ध्यान नहीं दिए, समझे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, LLP, ये नहीं आता है। तो सबसे पहली बात यहाँ ध्यान रखिएगा
ये आपने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये आपको सब्जेक्ट में चेक करना है, ये आ गया, ये सब्जेक्ट कहाँ से चेक करिएगा, आंसर मिला मिला के चेक करिएगा, ठीक है ना, इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है भैया, आपको निचोड़ मिल गया है कि मेरे को आता क्या क्या है, मेरे को आता क्या क्या नहीं है, मेरे को आता है बट कमजोर क्या क्या है, मेरे को आता है और स्ट्रॉन्ग क्या क्या है। अब आप क्या कर पाओगे, इस हिसाब से डिफाइन कर पाओगे कि कौन से टॉपिक को मुझे रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक को अभी रिवाइज की जरूरत नहीं है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ध्यान रखिएगा अभी हमारे पास वक्त बहुत 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 कम है, हमें जितना हो सके अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका ही रिवीजन करना है, जो वीक टॉपिक है उसी को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि नया टॉपिक पढ़ने पर ध्यान देना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना पढ़ लिए होंगे। यदि आपका मतलब कि सिलेबस से कम ही चैप्टर पढ़े हुए हैं, 4-5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। यदि मैथ की बात करें तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और आईटीआई पढ़ लीजिएगा तो आपका 90 मार्क तो ऐसे ही फिक्स है, 90 से 100 आपका आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो इतना चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग करिए ना बढ़िया से, मतलब उसी पर एनसीईआरटी लगाइए, क्वेश्चन बैंक लगाइए, मॉडल सेट लगाइए, ठीक है, उसी को बार बार मतलब स्ट्रॉन्ग करिए उसी को, ठीक है। तो आपने इस तरह से बहुत सारे टॉपिक लिख लेना है कि क्या है। मान लीजिए डिफरेंशिएशन में हमारे जो है 2 मार्क का क्वेश्चन ही बनता है, इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन नहीं बनता है। फैक्टर 3 घंटा का 1 शॉट देख लेंगे, इजी है, लेकिन इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है तो छोड़ नहीं सकते थे। 3 घंटा का 1 शॉट देख करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। आईटीआई का फार्मूला याद करना पड़ेगा, यही आईटीआई में मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला हम देख लेंगे, याद कर लेंगे। तो इस तरह कैसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है मेरी जान। अब आपने क्या किया, सेट लगा करके आपने सेट लगाया, सेट लगा करके आपको पता चल गया कि मुझे पढ़ना क्या है। और मैं बता दूं, आप देखिएगा कि आप सोचते थे कि ना, आप सोचे होंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा। आप देखिएगा यदि आपका मार्क, किसी का मार्क आ रहा होगा, किसी का मार्क आ रहा होगा 10 से 20, ये कम का आ रहा होगा, किसी का मार्क आ रहा होगा 30 से लेकर के 50, फिर किसी का 60 से लेकर के 70 और किसी का 70 से लेकर के 80 या 90 जितना आ रहा होगा। यदि आप इस कैटेगरी में है ना तो बस आप रिवीजन करिए, कुछ नहीं करिए। इस कैटेगरी में है रिवीजन 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 और कुछ नहीं करिए। आप उतना टॉपिक पढ़ चुके हैं कि आप 100 में 100 ला लीजिएगा। यदि आप इन दोनों में है ना तब आपके लिए खतरा है। इसमें यदि आप हैं, इसमें है तो बहुत खतरा है। इसके लिए आपको टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत तरह से बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 14-15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इसमें है ना तो आपको जरूरी है क्वेश्चन बैंक लगाना। क्वेश्चन बैंक लगाइए जितना हो सके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पर ध्यान दीजिए। आप इसमें है तो आपको ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होगा आई थिंक, क्योंकि इतना मार्क है तो आपको इस तरह से कैटेगराइज कर लेना है और इससे कॉन्फिडेंट भी आएगा। हाँ भाई, किसी का मान लो कि उसका मन लग रहा होगा कि अरे भाई हम फेल हो जाए, और उसका मार्क आ गया केमिस्ट्री में, मान लो केमिस्ट्री का सेट लगाया, उसका मार्क आ गया 45 मार्क। अबे ले 70 में से 45 मार्क आ गया, क्या वो रियल में फेल, वो वीक स्टूडेंट है? नहीं, उसको आता है, वो डर रहा था फालतू में। उसको पता चल जाएगा टेस्ट सेट लगाने के बाद कि एक्चुअल में मैं इतना बना सकता हूँ। क्या सेट लगाए हैं, कुछ अलग चीज नहीं, ये तो पिछला साल का क्वेश्चन पेपर है ना, मतलब कुछ अलग चीज नहीं लगाना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न का रहेगा कि नहीं रहेगा, इसे पता चल जाएगा कि भाई मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस भी इससे लूज होगा कि भाई मैं मतलब अप होगा कि मैं कितना बना सकता हूँ। आपके सामने दर्पण रहेगा, हाँ भाई मेरा असली चेहरा ये है। अब इसके हिसाब से अपना काम करिए। अब अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है कि अब है साफ सुथरा, अब टारगेट पूरा मालूम है, अब खींच के मारिए ना तीर, अब खींच के मारिए ना। अब ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा रिवीजन पर। दूसरा, आप अभी देख रहे होंगे सेंटर का नाम लिस्ट आ गया होगा, तो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी समय है, 10 दिन समय है, लास्ट में नहीं। अभी यदि किसी को रूम लेना हो तो रूम ले लीजिए, किसी को सेंटर देखना हो तो सेंटर देख लीजिए, अभी देख लीजिए, बाद में मत करिएगा, अभी कभी, ठीक है। तीसरा बात कि ये करने के बाद यदि 1 तारीख से आपका बायोलॉजी का एग्जाम है तो बढ़िया बात है, 30 और 31 को आप सेट लगाइए, सिर्फ और सिर्फ सेट लगाइए, क्योंकि इससे प्रैक्टिस होगा। आप देखते होंगे कि जब एग्जाम में जाइएगा ना तो भूल जाते हैं आदमी सब, हेजिटेशन होने लगता है, डर लगने लगता है, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। एक बार 2 बार सेट लगा लीजिएगा ना तो डर पूरा चला जाएगा, और ये डर के कारण बहुत मार्क कट जाता है भाई, बहुत मानोगे नहीं, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे मेन क्या है, सेट लगाना। इससे क्या पता चल जाएगा आपका वीकनेस, आपका हाईनेस, आपका हर एक चीज पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और क्या मैंने जो शुरू में बोला था क्या ये कारगर है कि नहीं कारगर है, जो भी आपको लगे हाँ भाई वो फलना चिलना मिल जाएगा। ये टेक्निक से मैंने अपना कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट किया। कैसा लगा? जलवा। चलिए मिलते हैं किसी एक अनोखे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।